पहला है इधर आप 3-4 बजे उठ रहे हो, फाइन, ठीक है, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऊपर नीचे होगा, वॉलेटिलिटी होगी, हो सकता है। कुछ लोग ये करना है कि नहीं 8:30 को करना, कुछ लोग ये करना 1:30 को और या 6:30 को, लेकिन जो भी टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया है मेक श्योर एक महीना वही करना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं 8:30 को जो रेंज बनाए हैं आपने, 8:30 आप पूछ रहे हो कौन सा वाला, 8:30 इज द मॉर्निंग, 6:30 इज द इवनिंग, 1:30 एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 टाइम फ्रेम। सो लॉजिकली मैं आपको अगर सिंपल से बताऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी, आप सुनने में ध्यान दो, मैं जितना देख रहा हूं 1:30 में कंफर्टेबल हो या दिन में 3 बजे कंफर्टेबल हो, किसका जॉब है, तो कोई बोलेगा मैं इवनिंग का 6:30 को कंफर्टेबल हो, लेकिन स्टिक टू दैट टाइम फ्रेम ओनली, चेंज मत कर लेना। समझ में आया? क्लियर? इजी? बस उतना ही करना है, राउंड लेवल देख लेना है, बैठ जाना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता 10 के 10 दिन आपके राउंड लेवल पे ऐसे लेट हो, तो आप खुद सोचो कितने लोग बर्बाद हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही रेंज में घूम रहा है, गैप अप होके थोड़ी जा रहा है या नीचे जा रहा है। करेक्ट? इजी हो गया इतना। हम नेक्स्ट स्टेप पे चले। टॉपिक क्या था? करे विदाउट मतलब कि ना ज्यादा हेडेक ना लेकर। ओके, परफेक्ट। थोड़ा सा एडवांस जाने वाला हूं, तो मेक श्योर कि नहीं आप लोग ध्यान है कि नहीं ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाए, फिर एक डोजी कैंडल बना दे और नेक्स्ट डे से गिनना स्टार्ट करे, क्योंकि इट्स ऑब्वियस राइट, सब लोग देख ही रहे हैं, इट विल ब्रेक डाउन। ऐसे नहीं कि ब्रेक डाउन नहीं करेगा इतना पास आने के बाद। ओके, तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है? अभी समझ में आ गया लॉजिक इजीली, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मार्केट, इंडियन मार्केट स्ट्रेट गिर रहा है, राइट, स्ट्रेट गिर रहा है। व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन? फ्यूचर का तो आप छोड़ चुके हो, ट्रेड ले नहीं पाओगे, चार्जेस ज्यादा है, आपने लिया नहीं। व्हाट इज द बेस्ट? दूर का कॉल शॉर्ट करके बैठ जाओ, प्रीमियम अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? मार्केट फॉल कर रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है, 26,000 27,000 जो भी पॉइंट है उसमें तो 50-60 तो कल ही मैंने देखा। मैंने ही 10,000 क्वांटिटी कल शॉर्ट किया था, जबकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला चलो 5-6 लाख मिलेगा, क्या खराब है। एंड द सेकेंड थिंग, आई कैन एडजस्ट लेटर ऑन, आई कैन एडजस्ट, राइट। अगर कल सुबह गैप अप खुल जाता है, फाइन, प्रीमियम ऐसे भी डिके हो जाएंगे, विक्स कम हो जाएगा, फिर मैं पुट ऐड भी कर सकता हूं, क्योंकि मार्जिन बेनिफिट तो मिलेगी, राइट। समझ में आ रहा है? सो क्या होता है चीजें, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रूल्स एंड ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइस मूव, प्राइस कैसे काम करता है। यू जस्ट थिंक अबाउट कि नहीं आप किसी के साथ नेगोशिएट कर रहे हो, किसी को बेचने जा रहे हो अपना प्रोडक्ट, सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है, इट शुड बी इन योर बल। मैं आपको बोल दूंगा दिस इज कवर ड्राइव पुल, सामने वाला बॉलर किया यॉर्कर, आपने पुल खेला, क्या होगा? समझ में आ रहा है? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम। तो इसीलिए मैं ना बेसिक से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आप रूल्स पढ़े रहते हो। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा आल्गो करके बेचने में। मैं क्यों सिखा रहा हूं? द रीजन कि आई वांट ये आपके ना सबकॉन्शियस से लेकर कॉन्शियस माइंड में चले जाए। आप जिस दिन लॉस करोगे उस दिन मुझे याद करोगे, भले किसी का भी वीडियो देखो, पावर ऑफ स्टॉक को भूल नहीं सकते आप भूल नहीं सकते। बिकॉज क्या ना, मैंने डे इन एंड आउट पैसे लगाकर, एक्स्ट्रा हो मेरा हो खुद का हो, मैंने पैसे कमाने के बारे में सोचा है कि नहीं मार्केट से पैसे कैसे बनेगा, और वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये 10 लाख जो मैं आपको दिखाया, इट इज वेरी वेरी पीनट इन द मार्केट। पॉइंट्स कितने? 200 पॉइंट इंटू क्वांटिटी कर दो ना भाई, 200 पॉइंट आप कमा कर देखो एक दिन। आप बोलोगे नहीं सर अभी तो मार्केट था, 2020 का मार्केट था, आपने कमा लिया, 21 का कमा लिया, 20 का कमा लिया। भाई ईच एंड एवरी साल देयर इज नो लिमिट, अगर आप सही जगह पे बैठे हो। ये सर नो, आपका फोकस क्या होना चाहिए? मार्केट में कोई एक पैसा कमा रहा है तो आप उस साइड, आप मेरा भूल जाओ, ठीक है, आई एम ए क्रिएटर। कितने लोग यहां पे सार्क एक्सचेंज में मनी बैक जीते हैं? यहां पे समथिंग एल्स, ट्रेलिंग थर्ड पे है। आई नो आप ट्रेलिंग बोलोगे इसलिए मैंने थर्ड पे रखा है। सॉरी, पिरामिडिंग नहीं, पिरामिडिंग नॉट, पहले पैसा कमाओ फिर पिरामिडिंग पे आओ। दैट्स गुड आंसर, बट ठीक है मैं वो समझाऊंगा। सी, जिस टाइम मैंने ट्रेड लिया था, मेरा इंटेंशन क्या था? अगर ये फॉल करता रहेगा मैं ट्रेड लेता, मतलब इन द सेंस फॉल करता रहेगा तो मुझे वो मिस नहीं करना। ये सुनो, 5,000 पॉइंट, 6,000 पॉइंट, 7,000 पॉइंट बिटकॉइन है, गोल्ड है, मैटर नहीं करता, फॉल होता रहेगा तो मुझे कैप्चर करना, दैट्स द इंटेंशन। लेकिन मैंने एक पॉइंट बताया, कभी आप 0 में बाय नहीं कर सकते, 1 में बाय नहीं कर सकते, 100 में सेल नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1 से 100 गया है, मैं चाहूंगा 80, 90, 95 इतना भी आ जाए बहुत है, ना कि 1 से 30 रुपए में कमाऊं। ये सुनो,
दैट्स द इंटेंशन। मैं यहां पे 30 रुपए कमा के छोड़ दूंगा, दैट्स अ गुड प्रॉफिट, लेकिन मैं 30-40 रुपए और कमाऊं तो बहुत अच्छा है। तो पहला इंटेंशन क्या था, रूल क्या था पहला, कि नहीं मैं इसको सॉर्ट करूंगा, यस और नो, और अगर नीचे जाता जा रहा है तो मैं इसको कैप्चर भी करूं मैक्सिमम। मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल, करंट लेवल पे मैं इसको स्क्वायर अप कर दिया, इमेजिन करो स्क्वायर अप कर दिया, कर सकता हूं। आई बुक द प्रॉफिट्स, फिर आई कैन प्ले द गेम, एंट्री गेम अगेन एंड अगेन। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? मैं और एक बार बता रहा हूं, मैं 5020 में स्क्वायर अप कर दिया, मैं फिर मार्केट को बोला कि भाई मैंने इतना पॉइंट कमा लिया, राइट नाउ आई डोंट नो वेदर यू वांट टू गो अप और गो डाउन, आई डोंट नो, बट इफ यू कंटिन्यू टू गो डाउन 5000 पे फिर से मैं सेल ऑर्डर लगा दूंगा, कर सकता हूं। 200 पॉइंट कमा चुका हूं, 5000 पे सेल ऑर्डर लगाया, 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस डाला इन गोल्ड्स, ठीक है, डाला। अगर मार्केट को 200 पॉइंट फॉल करना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेगा, 3 बार किया, 4 बार किया, अगेन अगर फॉल किया 100 पॉइंट, आपको नहीं लगता फिर से आप पोजीशन में हो, फुल क्वांटिटी में हो, यस और नो? अगर ये रिवर्स कर गया, यहां से 5000 टच किया, 2 एसएल हिट किया और रिवर्स कर गया, यू फील ग्लैड, क्यों? आपने बॉटम में सेल कर चुके हैं, राइट? यू फील ग्लैड। और बीच में मुझे ट्रेड लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि द डे आई 5200 था, उस टाइम मैं सोच रहा था मार्केट और कंटिन्यू करेगा, यस और नो? और ये कौन करते हैं पता है आपको? बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। आप देखे होंगे ना, उनका पोजीशन कभी भी एड ऑन होते हैं, पिरामिडिंग होते हैं, दे यूज्ड टू डू लाइक दैट, कि नहीं हाँ हम अगर स्क्वायर अप भी कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन हमारा वहां पे रहे, या फिर एवरेजिंग कर रहे हैं तो कुछ पोजीशन रहे। तो अभी मेरा सिंपल काम क्या होगा, मैं अभी अगर ट्रेड लूंगा, 2 कंडीशन हो सकता है। मैं सोचूंगा कि नहीं यहां से 200 पॉइंट और गिर जाए, मैं पूरा मंथ का प्रॉफिट कमा लिया, लेट्स से 25 लाख या 30 लाख मेरा हो गया बहुत छोटे क्वांटिटी में, दैट फर्स्ट पॉइंट। मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे 1:3, 4 या 5 मिल चुका है, मैं इसके अंदर इसको एग्जिट कर देता हूं, फिर 5000 पे एक ऑर्डर लगा देता हूं। अगर ये कंटिन्यू किया, मेरा ट्रेड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे आंखों के सामने ही जाएगा प्राइस, ऐसे थोड़ी गैप अप खुल के चला जाएगा, यस और नो? और ट्रस्ट मी, अगर ना ये क्रिप्टो नहीं होते, आई माइट हैव मेड किलिंग मनी इन बैंक निफ्टी राइट नाउ, क्योंकि मेरे हाथ से छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा भाई, सामने गिर रहा है कोई चीजें, यस और नो? ऐसे कैसे छूट जाएगा? मैंने सर देख नहीं पाया, कैसे? चार्ट दिख रहा है गिर रहा है, रेड कैंडल दिख रहा है ना, सेल करो, ग्रीन कैंडल दिख रहा है बाय करो, इट इज दैट इजी। रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट। आप कॉम्प्लिकेटेड बैठे हुए हो कि नहीं भाई मेरे को 4 चीजें सीखना है एंड ऑल, और मुझे पता नहीं है कि नहीं भाई पिप्स क्या होता है। आप समझ रहे हो, राइट? आप कितने, मतलब अभी सिनेरियो क्या होगा, 5000 पे इसने एंट्री लिया, 4 रुपए का मैंने एसएल डाला, मार्केट कंटिन्यू गया, आई विल मेक मनी। क्वेश्चन अराइज अगेन कि नहीं एग्जिट कब करूं, फिर यस और नो? फिर एग्जिट कब करूं? 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, एग्जिट, क्योंकि दैट इज योर, मतलब ये आपका कोर है ना, 1:2, 1:3 लेना आपको आदत है। 1:3 मिल गया, 5000 में 4 रुपए, 15-20 रुपए मिल गया, आपने स्क्वायर अप फिर कर दिया, फिर क्या करोगे? अगेन विल गोइंग टू डू रीवर्क अगेन, मार्केट हैज टू बाउंस बैक, कहीं ना कहीं से तो बाउंस बैक करेगा ना। जिस दिन ये बाउंस बैक किया, ट्रस्ट मी, आप अगर लेट्स से यहां पे अपने ट्रेड लिया, 4050 तक आपने स्क्वायर अप किया, फिर से 50 में आपने ट्रेड लगाया, 2-4 रुपए नीचे लगाया, फिर यहां से रिवर्स किया, फिर से और एक बार आया, फिर से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट टिल 4800, हो सकता है 2-4 ट्रेड आपने दिया, बट हु केयर्स, आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कमाया हुआ है, राइट? लेकिन अगर ये 800 से घूम जाता है, यहां से ये रिवर्स चला जाता है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, यू कैप्चर द होल मूव। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, 2 साल से ऊपर जा रहा है, वहां पे भी नहीं सर 6000 जाएगा, जाओ, कहां जाओगे, जाओ। 4000 में जो खरीद के बैठा है 3500 में, वो भी तो बेचेगा ना। ऐसे थोड़ी कि इंडियन कंज्यूमर है सारे कि घर खरीदे तो बेचेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जो इंस्टीट्यूशन एंड ऑल, दे हैव टू सेल, राइट? कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, तब फिर लिक्विडिटी आएगी, फिर अच्छा प्राइस आएगा, तो लोग बोलेंगे सर वॉर के कारण हुआ, नहीं तो नहीं होता। हु केयर, मुझे ये नहीं समझ आता, व्हाई यू वांट टू अटैच समथिंग, प्राइस मूव कर रहा है, राइट? आपको लग रहा है ट्रम्प से ज्यादा आपको ज्यादा एक्सेसिबल है, कौन से दिन वॉर खत्म होगा उनको पता है, लेकिन प्राइस उससे पहले बोल देगा, यस और नो? तो आप प्राइस को फॉलो करो, सिंपल। अगर यहां से रिवर्स किया तो आपने जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते थे, कमा लिए, थोड़ा बहुत 2, 4, 5, 6 एसएल देके,
एंड इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको पता है? आप ये रैली फॉल पे राइट बाई का सोचे ही नहीं. इट्स गुड नो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट बाइंग. अगर मार्केट फॉल कर रहा है, यू गोइंग टू मेक मनी. इफ इट इज बाउंस बैक, देयर इज नो ट्रेड ओनली, क्योंकि आपका पोजीशन होगा ही नहीं. तो पहला पॉइंट क्या है? द फर्स्ट रूल कि नहीं, यू हैव टू से कि नहीं आज सुबह में बाय करूंगा या सेल करूंगा. आपको नहीं पता राइट. मैं तो रैंडमली आके बोलता हूं कि आज मैं सेल करूंगा, मैं करता रहता हूं सेल. नहीं हुआ ठीक है, क्या जाएगा 5 एसएल जाएगा, लेकिन गलती से अगर सेल हो गया, आ गया पैसा, फिर उसको होल्ड कर लिए, थोड़ा ट्रेल कर लिए, और उसके बाद पता चला कि नहीं ब्लास्ट हो गया है कहीं. ये सब बाद में पता चलते हैं, पहले नहीं पता चलता. तब आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो अच्छे टाइम पे हमने कैच कर लिया. यस और नो? आपको याद होगा, मुझे नंबर्स याद है, बैंक निफ्टी 130,000, ठीक है, पैसे कम थे एंड कॉन्फिडेंस भी कम था उस टाइम पे. मैंने उस टाइम पे नंबर बोला था कि इट कैन फॉल डाउन टू मोर देन 6-7 हजार पॉइंट फॉल कर सकता है. और मैंने 2000 पॉइंट कमाया उस टाइम पे. 1920 का बात कर रहा हूं मैं आपको. इजी या डिफिकल्ट है ये? समझ में आ गया? क्लियर? तो आप जो दोपहर को या स्कैल्पिंग एंड ऑल करते हो, 1:2 मिला, बंद कर दो. फिर उसके ऊपर थोड़ा और ऑर्डर लगाओ. अगर मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, और 400 पॉइंट कमा लो, और 500 पॉइंट कमा लो. कंटिन्यू ट्रेड लेते रहो. अगर रिवर्स हो गया, ट्रेडिंग नहीं, ट्रेंड रहा, आपके पास पैसा आ गया. ट्रेड नहीं, आपके पास पैसा नहीं. सिंपल. डिफिकल्ट है इसको? कितने लोगों को अच्छा लगा ये चीजें? इट्स कॉमन सेंस राइट? क्योंकि ये पैसे दे देकर मैंने सीखा है कि इससे क्या होगा, आप पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. कल सुबह अगर ये लेट्स से 5050 चला जाता है, मैं स्क्वायर अप कर दूंगा. मैं फिर क्या करूंगा, 5040 पे ऑर्डर लगा के बैठूंगा. अगर कंटिन्यू किया 100 पॉइंट, 80 पॉइंट फिर हाथ में आ गए. यस नो? यहां तो एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला. एक बार स्पाइक लगाया था, फिर 5100 आ गया. मैंने बोला ठीक है, अभी क्या स्क्वायर अप करना, फ्राइडे आ रहा है, विल सी. फ्राइडे के दिन और नीचे चला गया. फिर लोगों को लगा कि नहीं गोल्ड अभी क्रैश करेगा एंड ऑल. मैंने बोला ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूं फिर. और ना आपको पता है, यू आर गेटिंग 100-150x लिवरेज. यू नो इट राइट? पैसे के लिए जरूरत नहीं है. 10,000 डालो, ट्राई करो 20,000 कमाने के लिए. जो 10,000 बनाए राइट, इससे घर नहीं चलेगा. 10,000 रिस्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ग्रो करना है ना. 5,000 के जगह 2, एक दिन ऐसा आएगा ये 10,000 का 1 लाख बन जाएगा. मैंने देखा हुआ है बनाते हुए लोगों को. और जिस दिन ये बन गया राइट, नो नीड ऑफ एनी कैपिटल. और इंडियन गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूं. कमेंट से कि नहीं भाई लिवरेज खत्म. कुछ कर नहीं सकते. बट अगर मिल रहा है ऑप्शन, ठीक है. बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपका 1 लाख कैपिटल पे लिवरेज लो. अगर आपका 1 लाख कैपिटल 10,000 में ट्रेड करो, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है. एंड मैच्योर हो तो सिस्टमेटिक. ऐसे नहीं सर आपने तो लिवरेज लेने बोला था, मैंने पूरा घर बेच के ले लिया. भाई कहां बोला था? और ये करते भी हैं लोग. सॉरी टू से दैट, कल एक पर्सन ने मिला था, उन्होंने बोला 1,70,00,000 लॉस किए हैं. मैंने बोला आप फॉलो करना बंद कर दो भाई. किसी को भी, मेरे को तो स्पेशली, क्या फायदा हुआ? 1,70,00,000 मैंने कौन से जगह पे आपको एक बार भी बोला ही नहीं जिंदगी भर आप लगे रहो और आप ट्रेडिंग से. मैंने आपको क्लियरली बोला नहीं हो रहा है तो छोड़ दो भाई, दूसरे जगह भी है. बिलियनियर कोई ट्रेडिंग करके नहीं बना है. ट्रस्ट में कितने सारे बिजनेस करके बने हैं. एम्प्लॉयर बिलियनियर है, आप एम्प्लॉय अच्छे बन जाओ. नहीं सर ट्रेडिंग करना है भाई, क्यों? फिर पहले कि नहीं 1,70,00,000 आया कहां से आपके पास? जहां से आया वही करो ना भाई. ट्रेडिंग में क्यों डालना है? समझ में आ रहा है राइट? जस्ट लुक इनटू समवन कि नहीं वो कर रहा है, सबके लिए नहीं है. अगर है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. खाली रोड मिला है, अभी एक्सीलेट में करूंगा राइट, लिवरेज काम आएगा. नहीं सर खाली रोड दिख रहा है, मैं 1:1 में जाऊंगा. क्यों भाई? अगर सडन फॉल हो रहा है, गोइंग टू होल्ड. अभी हम लोग थर्ड में आ जाते हैं, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि नहीं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेलिंग कैसे करते हैं, जो आप लोग सीखते आ रहे हो, लेकिन दिस इज मोर इफेक्टिव. यस और नो? इजी? कोई डाउट यहां तक? फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा. हाँ, एनी डाउट? वॉलंटियर थोड़ा सा माइक दे दो किसी को. इनको थोड़ा माइक दे दो. हाँ सर. हाँ प्लीज. सेकेंड कैंडल राइट, वो जो 5100 तक एग्जैक्टली विच टाइम फ्रेम में आपने एंट्री लिया?
टाइम फ्रेम डजंट मैटर, राइट? प्राइस इज इंपॉर्टेंट। प्राइस इज इम्पोर्टेंट, बट आपका जो एनालिसिस है हाँ, कि मतलब जो वीकली आपने एनालाइज किया पहला और डेली एनालाइज किया, हाँ, एंट्री कौन से पॉइंट पे लिए आप? 5200 पे। एक्चुअली क्या ना, ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। सिर्फ फर्स्ट थिंग, आपने 8 बार काउंट किया, मैंने 10 बार बोला है, टेक इट एज 10 टाइम्स ऑल्सो। लेकिन आपके 8 बार के बीच में एक बार 100 पॉइंट मिला है, ये सुनो। हाँ, मिला है। आपने जो पूरा पॉइंट देख रहे हो उसके लिए 8 बार हुआ है। हाँ। लेकिन उससे पहले 100 पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट दिया है। यस, एग्रीड। हाँ, अभी क्या होता है, लेट्स से आप थोड़ा सोचो, जब ये 5 बार ऊपर की तरफ गया, 5200, 205, 210 गया, मैं क्या किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम फ्रेम, मैंने 5200 पे सेल ऑर्डर लगा दिया। अच्छा, तो फिर मैटर मुझे क्या करता है, वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है या फिर 5 मिनट का है, क्योंकि वो प्राइस मैटर, प्राइस टच किया, एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, एनालिसिस करने के लिए मैं 1 आवर, डेली, वीकली देखा, एसएल लेके मुझे लगा और अच्छा है, क्यों, 5 दिन के बाद सेल आ जाएगा। या ग्रेट। पहले अभी दिमाग इंटरेस्टिंग प्लीज, वो सेल करेगा 5020 पे, क्यों, क्योंकि आपका एसएल है 5000 पे, आपका एसएल हिट हुआ, फिर उसने बाई किया, किसको बाई करेगा, उसने सेल करके बैठा हुआ है ना, देयर हैज टू बी बायर, कोई इंस्टीट्यूशन आना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन सेल किया है देन इंस्टीट्यूशन को बाय करना चाहिए, कौन आएगा? उस बीच में आप पिस गए, ठीक है, लेकिन आपका एसएल के लिए वो नहीं आया है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और मैं किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने सूरज चांद देख के ट्रेड नहीं किया है, एंड कोई बिलीव करता है, डू ट्रेड ऑन दैट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे इट्स ऑल ऑन प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अभी मैं यहां से पत्थर फेंकूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं, किसी को भी लगेगा, आई एम करेक्ट, लगने वाला है किसी को भी, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, यस और नो। और सूरज चांद तो कुछ तो करते रहेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि उन लोग बैठे हुए हैं, यस और नो। हाँ, मैं बोला सुबह उठ के, हर दिन सुबह उठ के बोला मार्केट आज ऊपर जाएगा, ऐसे कैसे होगा कि हर दिन मार्केट नीचे जा रहा है? नहीं होगा, राइट? अगर ऊपर गया, आई विल डू द सेम एक्सरसाइज, अगर गया गोइंग टू मेक मनी, नहीं आया मैं ट्रेड नहीं लिया, बट यू हैव टू कॉन्फिडेंटली कम एंड से, राइट, कि नहीं, हाँ मैं ये ट्रेड लूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा, इसमें डराने की वाली बात ही क्या है? ज्यादा क्या होगा, एसएल हिट होंगे 2-4, यस Subhashish. यस, थर्ड वाला, हाँ प्लीज, Can you please change the chart to day pattern? I have a doubt. टुडे पैटर्न, हाँ, ओके। day. तो फिर थर्ड वाला जो है वो अब आप मेरे YouTube वीडियो से सीख लेना, मैं इसी को ही कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है, मैं एक बार बस देखता हूं, टाइम है हमारे पास, हो चुका है टाइम अप। 1 minute question. अच्छा, और 10 मिनट्स, हाँ 10 मिनट विल चेक, क्योंकि बाकी सारे भी हैं, ऐसे नहीं कि जस्ट या Day chart. डे चार्ट, लेट्स गो, या Time frame day. Time frame. ओके, प्लीज टेल मी। After the fall from 5300. A day pattern नहीं है sir. डेली ना, डेली पैटर्न, आप डेली है, आप सूरज चांद देख लो पहले। Sorry sir. थोड़ा confuse हो गया. Thank you. चलो उनका डाउट है, ओके फाइन, थर्ड, There's one last question. ओके प्लीज। Sir, I know the game is about the price and he'll beat you otherwise. game is about the- थर्ड, हाँ बता दो, let me conclude. डोंट वरी, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, Okay. हाँ प्लीज। So it is about the money management and the price chart, what you really have to look at. So when you say there are 10 stop loss hits that happens, how are you managing your initial capital with See, you 10 have to times? take 5% of your capital. That's the simple answer. Okay, you have to take 5%, not more than. Then you can trade consecutive 20 trade consecutively. So that doesn't matter. So okay? your thought process is like we need to have minimum. Assume if I have 2 lakhs, I'm going to start with 10,000 for each. Yes. Okay. Okay. Third, let's say मैंने ये ट्रेड लिया था, मेरे इसमें चले जाते हैं, कितने लोग प्रमोशन, कितने लोगों ने अकाउंट नहीं खोला अभी तक सार्क में?
मैं राइट, आप पैसे देके खोलने वाला हो, ये मेरा प्रॉमिस है, मैं बता रहा हूं आपको। और आप ना, आप चाहकर मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए भी नहीं, आई एम वेरी हैप्पी वट एवर आई एम गेटिंग। मैं अगर बंद कर दिया तो ये बस क्लोज ग्रुप के लिए रहेगा, फिर यू हैव टू पे फॉर इट, राइट? क्योंकि मैं जो बनाने जा रहा हूं कि नहीं, जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है दे कैन मेक मनी, राइट? और ऊपर से तो आपको चार्जेस भी कम है, तो दो बार मत सोचो। द रीजन कि नहीं, कुछ तो फायदा हो मेरा भी। आप बस नॉलेज गेन करके चले जाओगे, अगर करना है प्रैक्टिस भी तो यही करो ना भाई। यस और नो? यस, ओके। चलो हम लोग थर्ड में चले जाते हैं। सी, मैंने 1 आवर में यहां ट्रेड किया, ठीक है? ये जगह पे मैंने ट्रेड किया, अभी मैं ट्रेल करना चाहता हूं, करेक्ट? ट्रेल मतलब क्या होता है? ट्रेल मतलब क्या होता है? ब्लॉक द प्रॉफिट, करेक्ट? देयर इज टू कंडीशन, इधर मैंने ट्रेड लिया, कंसेक्यूटिव कैंडल बनते गए, कंसेक्यूटिव कैंडल बनते गए। होता है ना, कभी कभी हमने ट्रेड लिया, 5-10 कैंडल बन गए, रेड कैंडल कंटिन्यूसली बन गए। उस टाइम पे मुझे टाइटली ट्रेड करना है लास्ट कैंडल हाई पे। कब? जैसे यहां पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट फॉल, जैसे आपको दिख रहा है एक 5170 से फॉल किया है 5080 तक, कंसेक्यूटिव कैंडल। इसको मुझे ट्रेल करना है प्रीवियस कैंडल हाई पे, और रूल्स रिमेन सेम, फिर से री एंट्री करना है नियरेस्ट जो राउंड लेवल होगा, करेक्ट? लेकिन अगर ऐसे फ्यूरियस मूव मिल रहा है, कंफ्यूजन कहां होता है? जैसे ये स्टार्टिंग में स्लो एंड स्टडी मूव किया, ये सर नो, और मार्केट ने पहले क्या किया, 4-5 कैंडल ऐसे डाइसी मूव किया, उसके बाद बीच में 2 कैंडल ग्रीन बनाया, दिख रहा है? अभी मेरा प्लान क्या था? मेरा प्लान क्या था? ये जो ग्रीन कलर कैंडल बनाए, मेरा प्लान क्या था? यहां पे जब मैं सेल करूंगा, अगर यहां तक मैं बैठा हूं, इसका मतलब मेरा प्लान इसके नीचे है 5100, रिजेक्शन हुए हैं। प्राइस एक्शन तो वही बनता है ना जहां से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। कहां पे करूंगा प्लान? समय अराउंड ये जोन पे, यस। उसके बाद फिर मार्केट यहां से नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ब्रेक किया। कहां ट्रेल करूंगा? यहां पे, यस और नो? ये जो लो टेकन आउट हो जाएगा, समझ आ रहा है? उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा हूं कि नहीं इधर मेरा टारगेट आ गया, या फिर मैं वेट कर रहा हूं कि नहीं कब ऑपोजिट कलर कैंडल बनेंगे, यस और नो? ऑपोजिट कलर कैंडल बने, फिर ये ब्रेक किया यहां पे, फिर ट्रेल किया मैंने यहां पे, यस और नो? फिर उसके बाद फिर वेट कर रहा हूं, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है? यहां से गया, फिर ग्रीन कलर कैंडल बना, लो बनाया, लास्ट ट्रेल कहां होगा? 5070, यस? समझ में आ रहा है? बट इतना तक आप ना होल्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल मत सोचो। ये तो 50, 60, 70 पॉइंट के कैंडल है, आप तब भी भाग के चले जाओगे। देखो आपके फ्रेंड को स्क्रीनशॉट एंड ऑल चला जाएगा, देखो मैंने क्या किया। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन पे मी, गुड, नो इशू। अगर आप सही सिखा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, फ्री में। हाँ, नहीं निकला भाई, आप सोए हुए हो, आप लटक गए, कहीं कुछ ब्रेक नहीं किया है। द फर्स्ट ट्रेड, और एक बार मैं समझा देता हूं, द फर्स्ट ट्रेल स्टार्ट एज सुन एज इट ब्रेक। ये कैंडल टच करेगा यहां पे, मैं फर्स्ट ट्रेल करूंगा जहां आप पे स्विंग बना होगा, ठीक है? उसके बाद मेरा ये स्विंग बना, मार्केट ऊपर गया, आई डोंट केयर, एसएल हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग हिट नहीं हुआ, मार्केट नीचे गया, यहां पे टच किया, मेरा ट्रेल यहां पे हुआ, सेकंड ट्रेल। फिर मार्केट ने रिवर्सल कैंडल बनाया, फिर से लो ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर थर्ड। समझ में आ गया? हाँ, फाइन। फिर मिलते हैं, एग्जैक्टली हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग का होगा। उससे पहले थोड़ा सा चीयर लाउड कर लो, आई एम गोइंग टू टेक ए सेल्फी विथ यू, ओके? आप लोग रेडी हो जाओ। वन मोर, ओके, कैमरा गलत था, वन मोर टाइम। बल्कि